एनाप्लाज्मोसिस, ये नाम आपने सुना होगा। कुछ जो लोग हैं इसको प्रोटोजोल इन्फेक्शन में काउंट करते हैं, कुछ लोग इसको बैक्टीरियल डिजीज काउंट करते हैं। ओल्ड क्लासिफिकेशन के मुताबिक प्रोटोजोल इन्फेक्शन के लिहाज से ये ठीक है, और जो न्यू क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक ये नो डाउट एनाप्लाज्मा मार्जिनेल, ये इसको एज अ बैक्टीरियम काउंट किए जाते हैं। ओवरऑल ये जो एनाप्लाज्मा है ये एक टिक बॉर्न डिजीज है, और ये एक्सोडीट स्पीशी की वजह से ही होती है। इसका ओवरऑल जानवर को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ट्राइपेनोसोमा, थलेरिया या बबेजिया का नुकसान होता है। ये जो बीमारी है, ये जो कंडीशन है, इसमें सबसे ज्यादा जो जानवर को चीज इफेक्ट करती है वो उसके ब्लड सेल हैं। बड़ा सीवियर अटैक होता है आरबीसीज के ऊपर, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। नंबर ऑफ आरबीसीज बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं। उस डाउन होने की वजह से कंडीशन एराइज होती है जिसको हम नाम देते हैं एनीमिया का। उस एनीमिक कंडीशन की वजह से जानवर को आगे क्या मामला फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले जब नंबर ऑफ आरबीसी कम हो जाएंगे तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी, और जानवर खींच के सांस लेगा, जबरदस्ती सांस लेगा। दूसरी बात यह है कि जानवर का जो आंखें हैं वो पेल हो जाएंगी, मतलब पेल उसकी मेम्ब्रेन हो जाएंगी। इसका एक और नाम भी देते हैं येलो फीवर। और इसके अलावा ये है कि जानवर बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस करता है, ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, बैठा रहता है, और उसका टेम्परेचर भी काफी हाई हो जाता है। और ये टेम्परेचर बेसिकली वीकनेस की वजह से ही होता है। तो ये जो वीकनेस है ये फिर आगे अगर ये इसको कंट्रोल ना किया जाए तो एक और प्रॉब्लम एराइज होती है। जब आरबीसी बहुत ज्यादा एक्सेसिवली ब्रेक डाउन होते हैं तो एक और कंडीशन एराइज होती है जिसको हम नाम देते हैं जॉइंडस। तो जानवर को जॉइंडस हो जाता है, उसकी आंखों में वो एक खट्टापन आ जाता है जैसे आमतौर पे होता है। और इसमें फिर अगर इसको ना ट्रीट किया जाए तो जानवर की डेथ हो जाती है। और अगर डेड एनिमल के कार्केस को खोला जाए तो उसमें वाज़ेह पता चलता है कि जो खून होता है वो बड़ा पानी की तरह हो गया होता है, और इनर साइड के ऊपर भी वो जो जॉइंटस के निशानात हैं लिवर के करीब, वो बड़े वाज़ेह आपको पता चलते हैं, उसके निशानात आपको मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये तो था इसका इंट्रोडक्शन और इसकी सारी डिजीजेस की मुझे वो हॉरिबल एटीट्यूड, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे बेस्ट इसका कंट्रोल ये कि आप टिक्स को कंट्रोल में रखें। एंटी टिक स्प्रे लाजमी हो, आपकी हवेली आपका फार्म साफ हो ताकि मिनिमम टिक अटैक हो। दूसरी बात ये है कि जो जानवर है उसको आप रेगुलर चेक करते रहें, खास तौर पे जब वेदर चेंज हो रहा है। ये जो चेंजिंग वेदर है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, उसमें ये सबसे ज्यादा अटैक करता है। रही बात इसके ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट उस वक्त होता है कि जब जानवर इन्फेक्ट हो जाता है। तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे जो बेस्ट होती है वो होती है जनाब अमीडोकार्ब और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का कॉम्बिनेशन, जो इस प्रॉब्लम से जानवर को काफी हद तक रिलैक्स कर देता है। बाकी आपकी केयर है और आपकी मैनेजमेंट है जिसकी वजह से आपका जानवर ठीक होता है। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था एनाप्लाज्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे आप थलेरिया के हवाले से जानवर की केयर करते हैं, बबेजिया के हवाले से, ट्राइपेनोसोमा के हवाले से, बिल्कुल उसी तरह इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अपने जानवर की केयर करें ताकि आपका जानवर सेफ रहे और हेल्दी रहे। आइंदा एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।